नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसपीपी इंस्टीट्यूट चैनल पे। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं मिड डे मील स्कीम की। मिड डे मील स्कीम 2021 में जो मिड डे मील स्कीम नाम है, इसको 2021 में परिवर्तन करके, इसमें चेंजेस करके इसको पीएम पोषण स्कीम जो है वो बनाया गया। अब ये जो मिड डे मील स्कीम है, ये काम क्या करती है? मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे, इसके नाम में ही लिखा है मिड डे, मतलब हाफ डे में, मिड डे में जो है मिड डे, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डे हो जाना था इसमें। सो मिड डे मील स्कीम इसका नाम है, मिड डे मील। तो इसको इसके नाम में ही जैसे लिखा है मिड डे मील स्कीम, जैसे हाफ में ही इसको लंच जो है बच्चों को मील प्रोवाइड की जाए। तो जैसे फ्री की जो लंच की फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों को प्रोवाइड जो है वो करी जाए, जिससे बच्चे जो स्कूल में जो एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड, उनको जब एजुकेशन दी जाती है तो जिसकी वजह से बच्चे जो है वो स्कूल में अपना जो ज़्यादातर ध्यान पढ़ाई में लगा सकें और इधर उधर ना जाए। ठीक है। सो पीएम पोषण स्कीम इसका नाम रखा गया है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति जो है इसका नाम रखा गया। 2021 में, सितंबर 2021 में इसको चेंजेस, इसमें परिवर्तन कराए गए। ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल में जिस तरीके से बच्चे क्या होते थे, गाँव में क्या होता था, जब बच्चे ना एजुकेशन लेने के लिए, जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूलों में, गाँवों में इनको स्कूल भेजा जाता था। ठीक है। तो जो उनके मम्मी पापा होते थे तो वो भी क्या चलाते थे, काम पर चले जाते थे। ठीक है। अब ये जो बच्चे के मम्मी पापा भी काम पर चले जाते थे और बच्चे भी क्या स्कूल चले जाते थे। अब जब बच्चों का लंच होता था, जब बच्चों को खाने का टाइम होता था, तो उस टाइम पे क्या रहता था, जैसे पेरेंट्स का कुछ काम रहता है, पेरेंट्स को ये दिक्कत रहती थी कि मेरा बच्चा क्या खाएगा, किस तरीके से रहेगा। ठीक है। एक तो उस वजह से पेरेंट्स जो है वो बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय अपने साथ ही काम पे लेके जाते थे। तो इससे ज़्यादातर बच्चे जो है एजुकेशन नहीं ले जाते थे, अपने ही मम्मी पापा के साथ, अपने माता पिता के साथ वो ही काम कराते थे और उनके साथ ही वो रहते थे, क्योंकि माता पिता जो काम पे जाते थे तो उनको टेंशन रहती थी अपने बच्चों के खाने पीने की, इस तरीके से। फिर उसके बाद जैसे कि मिड डे हो जाता था तो जो बच्चे होते थे वो कुछ तो अपने घर पे जैसे खाने के लिए जाते थे, तो वो घर वापस ट्यूशन नहीं जाते, अपने स्कूल जो है वो वापस स्कूल नहीं जाते थे, बहाना वगैरह लगा के, जैसे भाई छुट्टी हो गई, अब हम यहीं पे रहेंगे। तो वो बच्चे को, एक तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ज़बरदस्ती स्कूल जाते हैं, तो उस हिसाब से वो स्कूल नहीं जाते थे। तो इससे क्या होता था कि एक तो एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो बच्चों का ऊपर पड़ता था, और एजुकेशन जो लेवल है बच्चे का भी वो कम हो गया, और ज़्यादातर बच्चे की जो एजुकेशन थी उस टाइम पे जब तो इस वजह से मिड डे मील की स्कीम जो है वो स्टार्ट कराई गई, जिससे कि बच्चों को जो इधर उधर से जाना, घर पे वापस जाना स्कूल में आने के बाद, तो उस चीज़ पे कंट्रोल रखा गया और वहाँ उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें कि मतलब बच्चे को स्कूल में अच्छा अच्छा खाना जो है वो दिया जाएगा, चेंजेस जो हैं वो अलग अलग हिसाब से चीज़ें जो दी जाएंगी, जिससे क्या होगा, बच्चा इस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो कराई गई, तो जिससे कि बच्चों की जो है एजुकेशन लेवल भी वो प्रमोट हो सके, उनको और भी ज़्यादा तो इस वजह से ये एक रीज़न था मिड डे मील स्कीम का, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेवल को, एजुकेशन को प्रमोट करना, मिड चिल्ड्रंस उसको भी, और पेरेंट बच्चा स्कूल जाएगा तो फिर वही उसके लिए कैसे खाना वाना करना, तो वो सब उस चीज़ पे भी कंट्रोल लाया गया मिड डे मील स्कीम से। तो इसकी जो है, इसका नाम जो है रखा गया सितंबर 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट रिसीव प्री, मतलब इसमें भी काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो इसमें फ़ायदा मिलता है। अब ये जो स्कीम है वो सर्व करती है 127 मिलियन स्कूल, मतलब 120 मिलियन चिल्ड्रन जो है उनको खाना प्रोवाइड करती है, और 1.27 मिलियन स्कूल से भी ज़्यादा एजुकेशन गारंटी स्कीम जो सेंट्रल लार्जेस्ट, और ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की वर्ल्ड में देखी जाए तो काफ़ी बड़ी स्कीम इस तरीके की चलाई जा रही है। 2021 में इसको जो नाम है रखा गया, लेकिन जो मिड डे मील स्कीम थी ये 1995 में, 15 अगस्त 1995 में इसको लॉन्च जो है वो किया गया। जो पहली बार मिड डे स्कीम पूरे भारत में इम्प्लीमेंट नहीं की गई, पहली बार इसको पहले तमिलनाडु में इसको पहले इस्तेमाल करके देखा गया, मतलब मिड डे मील स्कीम जो थी वो पहली बार तमिलनाडु में गए, मतलब वहाँ पे स्टार्ट की गई है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया पहली बार तमिलनाडु में, जो कि वहाँ के जब सीएम थे के कामराज, जो वहाँ के सीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, 1960 के आसपास की बात है भाई, जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, 1995 में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो 1960 के आसपास जो है तमिलनाडु में इसको पहली बार जो है वो करने की कोशिश की गई। तो इस टाइम पे जो पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। तब उन्होंने देखा कि जो मिड डे मील स्कीम है इसका काफ़ी फ़ायदा जो है वो बच्चों को हो रहा है, और काफ़ी एक अच्छा जो है इसका रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है। ठीक है। तो उसकी वजह से पूरे जो भारत में इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। 2002 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया सभी स्टेट्स में। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो आया कि भाई पूरे भारत में इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए, इसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे जो है मिल रहे हैं। सो ये पहले ऐसा नहीं था कि सभी बच्चों के मद्देनजर ये इसको एजुकेशन जो है मिड डे मील स्कीम को रखा गया।
मतलब 1995 में देखा जाए तो पहले 1st to 5th बच्चों तक इसके जो मिड डे मील स्कीम की जो स्कीम थी वो उन बच्चों के बीच थी। 2007 में इस स्कीम को और भी ज़्यादा बढ़ा के 6 to 8 तक जो है उन बच्चों तक कर दिया गया। सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर में इसको कवर किया जाता है। पहला स्कूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्कूल में पहली बार मिड डे स्कीम चलाई गई थी। पहला स्टेट हमने आपको बता दिया है, तमिलनाडु में चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 1995 में जब इसको लॉन्च किया गया था। और जो पहला स्कूल है जहाँ पर इसको पहली बार इंट्रोड्यूस लॉन्च किया गया, हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो कि मदुरई में है, वहाँ पर पढ़ता है। तो पहली बार इसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें ये कहा जाता है कि जो फाइनेंस है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है, देखिए मतलब इसका ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन सेंटर के द्वारा किया जाता है या फिर ज़्यादातर जो फाइनेंस है वो किस हिसाब से कैसे कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो अब ये जो मिड डे मील स्कीम है इसका जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो सेंटर है वो 60% कॉन्ट्रीब्यूट करती है और जो स्टेट्स हैं वो 40% जो है मिड डे मील स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं उन लोग बच्चों को स्टेट्स को न्यूट्रिशनल जो है वो बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए। जो बच्चे स्कूल से एजुकेशन वगैरह मतलब ये है कि खाने वगैरह की वजह होती है, प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे बीमार रहते थे, जो है वो भाई उनको अपने साथ ही ले जाते थे कि भाई हमको जो मिलेगा वो तुम खा लेना, इस हिसाब से। तो वो सब चीज़ों को एडवांटेजेस सेक्शन जो काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस सेक्शन थे उन बच्चों को काफ़ी इस स्कीम से मदद मिली। और इन एजुकेशन थी इसको यूनिवर्सलाइजेशन किया गया क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन थी जहाँ पर ये एक इस लेवल पर ही इस मिड डे मील स्कीम को उन बच्चों पे ही पहले इसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया गया था। अब ये धीरे धीरे इसके कैलोरी जो लेवल था उसको भी इंक्रीज़ किया गया, तो वो कैलोरी लेवल हिसाब से बढ़ाया गया इसके कैलोरी लेवल। जैसे कहा जा रहा है कि 2004 में इसका जो कैलोरी लेवल था वो पर चिल्ड्रन 300 था। 2006 में इसकी कैलोरी लेवल को इंक्रीज़ करके 450 कर दिया गया और फिर से 2015 में जब इसमें और भी बच्चे जो है वो इंक्लूड किए गए और भी लेवल के बच्चों को जब इसमें इंक्लूड किया गया तो प्राइमरी बच्चों के लिए 450 जो है वो लेवल रखा गया और जो अपर प्राइमरी बच्चों थे उनके लिए कैलोरी लेवल 700 रखा गया। वही प्रोटीन की अगर हम बात करें तो और फिर 2021 में जो कैलोरी लेवल था प्राइमरी बच्चों के लिए 450 और जो अपर प्राइमरी थे उनके लिए प्रोटीन का लेवल क्या रखा गया। अब ये जो 2004 में थी जब इसमें शाम तक जो है वो प्रोटीन रखा गया, 2006 में ये 6 में इसकी कैलोरी लेवल को जो है वो बढ़ाया गया, 12 ग्राम के आसपास कर दिया गया। उसके बाद 2015 में जब इसमें और भी बच्चे इंक्लूड किए गए अपर प्राइमरी भी, तो 12 ग्राम जो था वो प्राइमरी के लिए था और अपर प्राइमरी के लिए 20 ग्राम जो है वो कर दिया गया। 2021 में वही सेम चीज़ प्राइमरी के लिए 12 ग्राम और अपर प्राइमरी के लिए 20 ग्राम। तो इस हिसाब से जो है से अभी जो कैलोरी लेवल है इस हिसाब से इंक्रीज जो है वो कराया गया। लेकिन 2015 में कुछ चेंजेस किए गए और कुछ रूल्स जो है मिड डे मील के वो लेकर आए गए अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी के। तो इसमें ये कहा जाने लगा कि और भी फंड्स जो है वो गवर्नमेंट के अलावा और भी फंड जो है उसको एम्पावर किया जाने लगा। मानो जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंस जो फंडिंग की जाती है अगर वो किसी टाइम पे पैसा अवेलेबल ना हो तो उस टाइम पे कोई अदर सोर्सेज है जहाँ से बच्चों को भाई भूखा तो नहीं रखा जा सकता, तो कोई ऐसे अलग अदर सोर्सेज है जहाँ से पैसों को यूज़ करके बच्चों को मील्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए। और ये भी कहा जाने लगा कि इसमें जो मील्स है उसकी मंथली जो है वो टेस्टिंग किया जाए करेगी रैंडमली, मतलब जैसे बिना बताए रैंडमली उसको चेक किया जाए करेगा कि जो फूड है वो बच्चे तक अच्छा पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा, मतलब सही बेकार फूड तो बेकार खाना तो नहीं पहुंचाया जा रहा, सही तरीके का खाना जो है वो बच्चों पर पहुँचाया जा रहा है। और ये भी इसमें कहा गया अगर किसी भी बच्चे को लगातार 3 जो स्कूल के दिन होते हैं उसमें अगर उनको खाना नहीं मिला और मंथ के कुछ 5 दिन जो है खाना नहीं मिला तो उन चीज़ों के ऊपर मतलब ध्यान जो है फोकस दिया जाएगा और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो हमारी ये वीडियो थी, हमारी पूरी जो मिड डे मील की स्कीम की जो है हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की
और अगर हमारी जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। जो बच्चे इस चैनल पर नया आया है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको काफ़ी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हर एक तरीके के टॉपिक्स की आपको वीडियो जो है वो मिलेगी, और जो आपके जीके की जनरल नॉलेज के बेसिस की जो है इन्फॉर्मेशन जो करंट में लगता है हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। बच्चों को इस तरीके का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट न्यूज़ चल रही होती है तो वहाँ से कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके ऊपर भी आपको करंट टॉपिक से भी रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेगी। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।